समय समय पर न्यूज और नॉलेज इतिहास के बारे में भी चर्चाएं करता रहता है। जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, इस प्रश्न का उत्तर न्यूज एंड नॉलेज पे आ चुका है पहले भी। उसी इतिहास की कड़ी में एक और झूठ उजागर होने जा रही है आज। हाँ, ध्यान से सुने, वास्को डी गामा की तरह ही एक और ऐतिहासिक झूठ का पर्दा आज उठने वाला है। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, ये प्रश्न है। इसी का उत्तर मिलेगा आपको आज के इस ऐतिहासिक झूठ से पर्दा उठ करके कि क्या सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यह झूठ है या सच, इसकी फिर से खोज की जानी चाहिए। यदि इसमें भ्रम है तो इस भ्रम को भी यथावत इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात दोनों ही तरह के मान्यता को उजागर किया जाना चाहिए। चाणक्य का साथी क्या पोरस महान नहीं था? आप अकबर को कहते हैं महान थे, सिकंदर को महान कहते हैं। चाणक्य का साथी क्या पोरस महान नहीं था? पूछता हूँ मैं न्यूज एंड नॉलेज के बैनर तले इस खबर बाजार में कि क्या चाणक्य का साथी पोरस महान नहीं था? महान था। सिकंदर महान नहीं था, अकबर महान नहीं था, लेकिन पोरस महान था। आज लोग कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। महान सम्राट पोरस को हराकर बंधक बनाकर जब सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो पोरस ने कहा, मेरे साथ वो व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सचमुच यह एक अच्छा वाक्य है, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? क्या यह यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बनाने के लिए नहीं लिखा? पुरु का नाम यूनानी इतिहासकारों ने पोरस लिखा है। इतिहास को निष्पक्ष लिखने वाले प्लूटार्क ने लिखा, सिकंदर सम्राट पुरु की 20,000 की सेना के सामने तो ठहर नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के महान सम्राट खनानंद की सेना 3,50,000 उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी, जिसमें 80,000 घुड़सवार, 80,000 युद्धक रथ एवं 70,000 विध्वंसक हाथी से रथ। उसके क्रूर सैनिक दुश्मन के सैनिकों को मुर्गी तीतर जैसा काट देते हैं। क्या सिकंदर एक महान विजेता था जिसे अलेक्जेंडर कहते हैं? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है, और पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखती है। सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिमी देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृति से मदद मिली, जो ये कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिमी अभियानों में पहला था जो पूरब के बर्बर समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए किए गए। बर्बर तो वे थे जो आक्रमणकारी थे, ये पूरब वाले, ये हम, ये भारतीय, ये पहले का पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये बर्बर कहाँ थे? बर्बर तो आक्रमणकारी थे। बृहद भारत कभी बर्बर रहा ही नहीं। अजीब लगता है, जबकि भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत लिखे जाते हैं, उस पर तो फिल्म भी बनी है जिसमें उसे महान बताया गया है, और कहावत भी निर्मित हो गई है कि जो जीता वही सिकंदर। यदि सचमुच ही भारतीयों ने पश्चिम नहीं भारतीय इतिहासकारों को पढ़ा होता तो वो कहते जो जीता वही पोरस। हाँ, जो जीता वही पोरस और जो हारा वही सिकंदर। लेकिन अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी ने अंग्रेज भक्त जो बना दिया है। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय को निकला। यूनान की मकदूनिया का यह राजा सिकंदर कभी भी महान नहीं रहा। यूनानी योद्धा सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तड़पा कर मारा था। इसमें उनका एक योद्धा बसूस अपनी धाय का भाई क्लिटोस और परमिनियम आदि का नाम उल्लेखनीय है।
जिनको तड़पा तड़पा कर मारा। इसमें उसका एक योद्धा बसूस, अपनी धाय का भाई क्लीटोस और परमिनियम आदि का नाम उल्लेखनीय है। क्या ये क्रूर और अत्याचार व्यक्ति महान कहलाने लायक है? गांधार के राजा आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया। आम्भी ने भारत के साथ गद्दारी की। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियन लिखते हैं, जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कुड़े लगवाए और उनकी नाक कान कटवा डाले। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ, उसने अंत में उनकी हत्या करवा दी। उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे क्लास्थनीज को मारने में भी संकोच नहीं किया। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लीटोस को मार डाला था। अपने पिता के मित्र परमिनियम, जिनकी गोद में सिकंदर खेला था, उनको भी उसने मरवा दिया। सिकंदर की सेना जहां भी जाती पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता और बच्चों को बालों की नोक पर टांग कर शहर में घुमाया जाता था। ऐसा क्रूर सिकंदर क्या महान पोरस के प्रति उदार हो सकता था? यदि पोरस हार जाते तो क्या वे जिंदा बचते? और क्या उनका साम्राज्य यूनानियों का साम्राज्य नहीं हो जाता? इतिहास में लिखा गया कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि हरा दिया होता तो मगध तक पहुंच जाता और इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। हारा कोई और हरा किसी और को दिया गया। हारे हुए सिकंदर का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने यह सारा झूठ का जाल रचा। स्ट्रेबो, श्रानबेक आदि विदेशी विद्वानों ने तो कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया है कि मेगास्थनीज आदि प्राचीन यूनानी लेखकों के विवरण झूठे हैं। ऐसे विवरणों के कारण ही सिकंदर को महान समझा जाने लगा और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। सिकंदर को हराने के बाद पोरस ने उसे छोड़ दिया था और बाद में चाणक्य के साथ मिलकर उसने मगध पर आक्रमण किया था। यूनानी इतिहासकारों को झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचाया। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं, सिकंदर अभिमानी, उद्दंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान समझता था। क्रोध में आकर उसने अपने निकटतम मित्रों और सगे संबंधियों की हत्या की और महान नगरों को उसके निवासियों सहित पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि उसने किस किस की हत्या की, इस बात को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। तो इसे तो हमें पुख्ता प्रमाण ही मानना चाहिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। तो सुन लो ये बातें भी और याद करो वो बातें भी जो आप सुनते आ रहे हो कि सिकंदर महान और जो जीता वही सिकंदर। अरे जो हारा वो सिकंदर और जो जीता वो पुरु।